जय हिंद दोस्तों, मेंसुरेशन चैप्टर का ये चौथा क्लास है। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। पिछले क्लास में इससे पहले तक हो गए थे तो उनको देख लीजिएगा ज़रूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है। यदि एक घन मतलब क्यूब का मुख्य विकर्ण मेन डायगोनल जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबा है तो घन का आयतन बताना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि भाई घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है। तो घन का जो विकर्ण होता है वो √3 इंटू ए होता है ना। कितना होता है? √3 इंटू ए होता है। ए जहाँ पर उस घन की भुजा है यानी घन का साइड है। ये दिया है घन का विकर्ण आपको दिया है 12 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसकी वैल्यू 12 हो गई। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 12 डिवाइड बाई √3 है ना। अब ये बताइए, घन का आयतन पूछा जा रहा है। आयतन का मतलब ए का क्यूब यानी भुजा का क्यूब होता है ना। घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, तो इसका क्यूब कर दीजिए। मतलब ए का क्यूब यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 का क्यूब है ना। या फिर इसको ऐसे करिए, देखिए ऊपर नीचे अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 और √3 है ना, और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका कितना आ गया? 4√3 आ गया। मतलब ए की वैल्यू 4√3 हो गई। तो यहाँ पर 4√3 इसका क्यूब करना है हमको। ठीक है, आप सुनते जाइएगा। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौक 16, 16 चौके 64 है ना। तो ये हो गया 64। और √3 का क्यूब कितना होगा? √3 का क्यूब का मतलब है कि √3 का 3 बार मल्टीप्लाई है ना। √3 का 3 बार अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमको √3 का क्यूब मिलेगा। इन दोनों को देखिए तो ये दोनों मिलकर कितना होंगे? 3 बन जाएगा और एक √3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3√3 यानी √3 का क्यूब 3√3 आ जाएगा। 64 का 3 गुना करिए तो 64 का 3 गुना आपका कितना हो जाएगा? 192 है ना। तो 192 और √3 यहाँ पर हो जाएगा। तो घन का आयतन कितना होगा? 192 √3 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट है, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। इस सवाल को देखें, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है। कह रहे यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आयतन मूल आयतन का होगा कितना गुना हो जाएगा, है ना। देखिए तो अगर हमारा साइड ए है तो उसका आयतन कितना होगा? ए क्यूब होगा। अब कह रहा है साइड को डबल कर दें, तो साइड को हम लोग डबल कर देते हैं यानी 2a ले लेते हैं। तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? साइड का क्यूब मतलब 2a का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, और a का क्यूब a क्यूब। तो मतलब ये तो हमारा पुराना आयतन है। नया आयतन कितना हो जाएगा? 8 इंटू पुराने का है ना, मतलब पुराने का 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। आगे चलिए, अब इस सवाल को बड़े तरीके से समझिएगा। दो घनों के आयतनों का अनुपात 64 और 13:31 दिया गया है। उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? घन है यहाँ पर यानी क्यूब है, तो आयतनों का अनुपात मान लीजिए कि एक का आयतन कितना है? a क्यूब है और दूसरे का आयतन b क्यूब है ना। भाई एक की साइड a है तो उसका आयतन a क्यूब हो जाएगा, दूसरे का साइड b है तो उसका आयतन b क्यूब हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो मतलब बटे कितना दिया गया है? 64 और डिवाइड बाई यहाँ पे 13:31 दिया गया है। ठीक है, इधर दोनों में क्यूब लगा है, उधर ले जाएंगे तो क्यूब रूट लग जाएगा, यानी a डिवाइड बाई b कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए। तो 64 का क्यूब रूट कितना होगा? 4 हो जाएगा, और 13:31 का क्यूब रूट होता है 11, ये 11 का क्यूब होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, तो a रेशियो भी मिल चुका है अब आपको। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है टोटल घन का अगर देखा जाए तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 6a² डिवाइड बाई 6b² है ना। तो हमको इनका रेशियो निकालना है, तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे? 6 से तो 6 कट जाएगा, मतलब a² बाई b² आ जाएगा, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। देख लीजिए, तो a डिवाइड बाई b का होल स्क्वायर, तो a डिवाइड बाई b का होल स्क्वायर, a बटे b की वैल्यू कितनी है? 4/11, 4/11 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। क्लियर है सभी को? यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। समझ में आ गया सभी को ना? वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 48 पर। ये रहा अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, RRB NTPC 2021 में पूछा हुआ शिफ्ट 3 में। यदि एक घन का आयतन 54 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आयामों वाले घनाभ के आयतन के बराबर है तो घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें यह बोला जा रहा है कि एक घन है, एक घनाभ है, घनाभ के जो आयाम दिए गए हैं, डायमेंशंस दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं, है ना। यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये घनाभ के लिए है। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर कह रहा है, घन की भुजा निकालनी है। बताइए, घन की भुजा अगर a है तो उसका आयतन कितना होगा? a क्यूब होगा, और घन का जो आयतन है घनाभ के आयतन के बराबर है।
घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 54 है, ठीक है, चौड़ाई यहाँ पर 18 है और यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे कितना है? 6 के बराबर है, ठीक है। अब इनको तोड़िए, देखिए 54 क्या होता है? तो 54 27 दूना 54 है ना, तो ये हो गया 27 गुणे 2, ठीक है, 27 गुणे 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 9 गुणे 2, है ना, 9 गुणे 2, और इसको लिख दीजिए 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर जाके क्यूब रूट लग जाएगा, है ना, तो ये हो गया क्यूब रूट। अब बताइए 27 का क्यूब रूट कितना होगा? 3 हो जाएगा। 2 2 2 मतलब 2 का 3 पेयर यहाँ पे बन गया, तो 3 में से एक तो वैल्यू बाहर आ जाता है। क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनाते हैं ना, तो 2 का 3 जगह है तो 1 बाहर आ जाएगा, यानी 2 भी बाहर आ गया। अब और सुनिएगा, यहाँ पर 9 है और 3 है, तो 9 और 3 यानी 27, 27 का क्यूब रूट कितना? 3 हो जाएगा, तो ये भी आ गया बाहर, बस अंदर कुछ नहीं बचा, है ना। तो 3 दूना 6 3 18, 18 सेंटीमीटर करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, इस सवाल को देखिए। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना कर दी जाए तो उसका आयतन उसके प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा? सीधे सीधे 27 गुना हो जाएगा, है ना। ऐसा सवाल हम आपको करवा चुके हैं, है ना, तो इसको लगा लीजिएगा, आपके लिए है। उसमें 2 गुना बोला था, इसमें 3 गुना करना है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवालों को चुटकियों में उड़ाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलिए, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 2022 का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है इसमें, एक पानी की टंकी 2 मीटर के घन के आकार की है, तो यहाँ पर एक पानी का टंकी बनाइए घनाकार, है ना, ये हमारा हो गया, ठीक। फिर कह रहा है इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार में एक प्रवेशिका है। प्रवेशिका मतलब पाइप लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। कितने सेंटीमीटर क्यूब का? यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला, तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाला हम लोग यहाँ पे एक पाइप लगा दिए। अब कह रहा है कि यदि पानी 2 मीटर पर सेकंड की गति से बह रहा है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। मान लीजिए कि टी टाइम लगेगा, है ना। तो ये बताइए कि डिस्टेंस कितना चलेगा? पानी अगर मान लीजिए कि यहाँ से आ रहा है, इसमें भर रहा है, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो टी टाइम में भाई डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो टी टाइम में स्पीड इंटू टाइम के बराबर कवर करेगा। स्पीड कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2t। मतलब इधर से जब आएगा तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये आपका d है, डिस्टेंस है, तो ये आपका 2t हो गया, है ना। अब चूंकि जो पाइप है वो हमारा सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये पाइप बहुत बड़ा होगा, है ना, कुछ टाइम में भर लेगा ये। तो जब ये चलेगा डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए 2t डिस्टेंस चला। अब चूंकि ये सिलेंड्रिकल है, तो ये सिलेंडर का मान लीजिए हाइट हुआ ये, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हुआ, तो वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम आपका जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, और हाइट कितना है यहाँ पे? 2t के बराबर, तो ये हो गया 2 इंटू टी। और यही आयतन पूरा जो यहाँ से पानी का आयतन बह रहा है ना, जितना इसमें पानी समाया है वो उसका आयतन हो गया यहाँ पे। यही पूरा का पूरा पानी जाके कहाँ भर रहा है? इस टैंक में भर रहा है। तो जितना यहाँ से पानी गया, जितना आयतन पानी का गया, वही आयतन इसके बराबर होगा कि नहीं? पूरा भर जाएगा तो, है ना। तो इसका आयतन कितना होगा? अब इसका जो एक साइड है वो 2 के बराबर दिया गया है, तो चूँकि ये क्यूब टाइप का है ना, क्यूब है, क्यूब के आकार का है, तो क्यूब का आयतन कितना होता है? उसके भुजा का क्यूब हो जाता है, यानी भुजा का यहाँ पे घन हो जाएगा। तो मतलब 2 का क्यूब कितना होगा? 8 हो जाएगा, इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है आपको और टी का मान निकालना है, यानी समय निकालना है। समय देखिए कैसे हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका कितना है? ये 3.5 है ना। इस रेडियस को बदलिए फ्रैक्शन में, तो 7/2, है ना। अब चूंकि ये सेंटीमीटर में है, बाकी सब मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करिए। तो मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, मतलब 7/200 मीटर आ गया रेडियस आपका। अब सब वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। पाई का वैल्यू 22/7, है ना, इंटू यहाँ देखिए आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, आर कितना है? 7/200 और इंटू 7/200, है ना। रेडियस का 2 बार मल्टीप्लाई, इंटू यहाँ पे 2 है और इंटू यहाँ पे टाइम है, और इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? 8 के बराबर। काट पीट के आंसर निकालेंगे, देखिएगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो 7 से तो पहले 7 खत्म हुआ, है ना। ये हो जाएगा आपके 11, है ना, और ये हो जाएगा 100। क्लियर? अच्छा, और क्या कटेगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगा आपका 100, है ना, ये हो गया। अच्छा, तो टाइम का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बताइए? तो 100 इंटू 100 यानी 1000, 1000 का गुणा 8 से, मतलब ये हो गया टोटल 8000 आपका, ठीक है। डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 7 है,
तो 11 और 7 नीचे आके डिवाइड होंगे, तो 11 7 ये हो जाएगा 77, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है ये आपका सेकंड में आया है, इसको किस में बदलना है, मिनट में, क्योंकि आपके ऑप्शन मिनट में दिए गए हैं। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, बस कितना आ जाएगा आंसर। 0 से पहले 0 कटा, है ना, 2 से काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा। 2 से अगर हम लोग काटें तो यहाँ पर 2 से काट देंगे तो 2 3 ये हो जाएगा 6, और इधर 2 से काट देंगे तो आपका ये हो जाएगा 400, है ना। तो ये हो गया, अच्छा ठीक है 400 ही ना आएगा। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 2 4 4 जीरो होगा ना, तो यहाँ पे 1 0 और आएगा, मतलब ये 1 0 और होगा, तो 4000 बटे इतना आ गया। अब काटिए, अब यहाँ पे है दिक्कत, है ना, तो इसको डायरेक्टली तो नहीं काट सकते, 77 का 3 से गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको काटना पड़ेगा, तो है थोड़ा झंझट वाला काम, बट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर है 4000, तो ये हो गया 4000, 4000 को डिवाइड करना है किससे, 77 का 3 गुना, तो 70 का 3 गुना 210, और 7 का 3 गुना यहाँ पे 21, है ना, तो 210 और 20 यानी 230, 30 1 31, ठीक है, तो 231 हो गया, 231 काट दीजिए, एक बार जाएगा पहले, तो ये हो गया 2 3 1, यहाँ पे हो गया 9, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 169 आ गया, और ऊपर से यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्या ये 9 बार जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चल जाएगा, 7 बार जरूर जाएगा, तो 17 आएगा, ठीक है, तो 17 आएगा शुरू में, फिर पॉइंट लगेगा, बाकी आगे करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मिल चुका है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे, ये बहुत बढ़िया सवाल था, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों, इस सवाल को देखिए, यदि 8 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन को छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक 2 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ को, बड़े शेप को काट कर छोटा छोटा सेम टाइप का शेप बनाया जा रहा है ना। तो जब यहाँ पे छोटे चीज़ों का जिसमें काटा जा रहा है उसका संख्या अगर चाहिए होता है, तो ये सारा चीज़ हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। कैसे करते हैं, जिससे बनाया जा रहा है यानी जिस चीज़ को काटा जा रहा है उसका आयतन डिवाइड बाई उस छोटे वाले एक का आयतन, बस इतना ही करना है। तो बड़ा वाला यहाँ पे घन है, तो घन जिसका यहाँ पे ये क्या है 8 सेंटीमीटर है एक भुजा, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा, है ना, ये हो गया a क्यूब डिवाइड बाई यहाँ पे, अच्छा प्रत्येक छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर भुजा का घन काटा जाता है ना, तो एक घन का क्यूब कितना होगा उस छोटे छोटे वाले का, एक घन का क्यूब या एक घन का यहाँ पे वॉल्यूम यानी 2 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम डिवाइड बाय यहाँ पे छोटे वाले का वॉल्यूम यानी जिसमें काटा जा रहा है उसका वॉल्यूम, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए 3 3 पावर में 3 3 है, तो ये आपका कॉमन आ जाएगा पावर, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 8/2 और पूरे का कॉमन पावर यहाँ पे 3 लग जाएगा, है ना। तो ये हो गया, मतलब 4 का क्यूब आ गया, तो 4 का क्यूब कितना होता है यहाँ पे 64, मतलब छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी 64 के बराबर, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। समझ में आया ना कैसे करना है, आगे बढ़िए। ये रहा उसी टाइप का सवाल है ये, यदि एक कमरे का आयाम यानी डायमेंशन 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर हैं, तो इस कमरे में 1/2 मीटर 1/3 मीटर और 1/4 मीटर आकार के कितने घन रखे जा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे नंबर निकालना है ना, यानी संख्या। तो बड़ा वाला आकार कौन सा है, यहाँ पे कमरा है, कमरे में सारी चीज़ें रखी जा रही हैं, तो कमरे में पहले ऊपर लिखेंगे बड़े वाले का आयतन, तो बड़े वाले का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 × 3 × 4 है ना, तो ये बड़े वाले का आयतन हो गया 2 × 3 × 4, और डिवाइड में उस छोटे छोटे जो रखे जा रहे हैं उसमें उसका आयतन लिख देना है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा 1/2 1/3 1/4 हो जाएगा, तो 1/2 है ना, फिर 1/3 और 1/4, यहाँ पे छोटे छोटे जो घनाकार हैं उनका आयतन हो गया, बस निकाल लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इधर जाएगा ऊपर, 3 भी ऊपर जाएगा और 4 भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 2 3 6 6 चौके 24, तो 24 ये हो गया, और ये 2 3 6 6 चौके 24 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी 24 ऊपर चला गया, नीचे तो 1 1 ही रहेगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वीडियो लाइक करने में कोई कोताही नहीं करिएगा,
क्योंकि अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको, तो सारी चीज़ें आपके लिए ही है। बस वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखिएगा अगला सवाल। 21√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई जो है 10.5 सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसा सवाल हम आपको करवा चुके हैं पिछले क्लासेस में, फिर भी यहाँ पे करवा देते हैं। देखिए, घन की अगर भुजा a माने तो घन का विकर्ण कितना होता है, √3 × a हो जाता है। और ये घन का विकर्ण दिया किसके बराबर है, 21√3 के बराबर। तो क्या यहाँ से a की वैल्यू 21 आ गई? आप कहेंगे बिल्कुल आ गई, है ना। अब कह रहा है कि इस घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। जब भी एक शेप को दूसरे शेप में पिघलाकर बनाया जाता है तो उनका आयतन नहीं चेंज होता, बाकी सब कुछ बदल जाता है। अब सरफेस एरिया बदल जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बदल जाएगी, है ना, वो सारी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन आयतन कभी भी नहीं बदलता, यानी आयतन बराबर होगा। तो पिघलने से पहले वो घन था, पिघलने के बाद उसको घनाभ बनाया गया है ना। तो यहाँ पे आयतन दोनों का बराबर होगा। अच्छा, घन का आयतन कितना होगा, a का क्यूब, मतलब a हमारा क्या है यहाँ पे 21 है, 21 का क्यूब हो जाएगा, है ना। 21 का यहाँ पर क्यूब हो गया, ये घन का आयतन हो गया, इक्वल टू घनाभ का आयतन कितना होगा। तो घनाभ का आयतन इसमें कह रहा है कि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, तो ये ही घनाभ का लंबाई भी होगा, है ना। तो घनाभ का लंबाई यहाँ पर 21 हो गया इनटू, अब घनाभ का आयतन लिखने जा रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चौड़ाई कितना है, घनाभ की चौड़ाई दी गई है 10.5, तो 10.5 को 105/10 लिख दीजिए, कोई हर्ज नहीं है ना। 105/10 लिख दीजिए, या फिर 21/2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक ना, क्योंकि 21 का आधा आपका 10.5 होता है। तो यहाँ पे 21/2 लिख देते हैं। तो ये हो गया चौड़ाई, गुणे ऊंचाई आपका नहीं पता है ना, ये /2 होगा, ठीक है। ऊंचाई आपको नहीं पता, तो ऊंचाई बस यहाँ से हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 21 × 21 × 21 है, तो इधर 2 बार 21 है, 21 का स्क्वायर है, इधर क्यूब है, तो बस कट जाएगा, मतलब एक 21 इधर बचेगा। तो h की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 2 इधर आके 21 से मल्टीप्लाई होगा, 21 दूना 42, तो 42 इसका करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखें, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है ना। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का एक साथ बड़े घन से अनुपात कितना होगा, है ना। अब आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 3 छोटे छोटे घन है। पहले घन का साइड 3 सेंटीमीटर है, दूसरे का 4 सेंटीमीटर है और तीसरे घन का यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। पिघला के एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो देखिए, बड़े घन का जो आयतन होगा वो 3 छोटे छोटे घनों के आयतन के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे बड़े घन का आयतन हम लोग साइड अगर a मानेंगे तो उसका आयतन a³ हो जाएगा। अब इन तीनों का आयतन जोड़ दीजिए, तो पहला का साइड a है, 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा आयतन, है ना। तो 3 का क्यूब यानी 27, प्लस दूसरे का आयतन 4 का क्यूब यानी 64, फिर प्लस तीसरे का आयतन यहाँ पे 5 का क्यूब यानी 125। बस यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, तो a³ कितना हो जाएगा, देखिए 27, तो यहाँ पे 7 4 11, 11 5 यहाँ पे 16 हो जाएगा, है ना। बचा 1, ठीक है। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 2 आपका यहाँ पे 11, 11 का 1 हो गया, ठीक है। फिर 1 और 1 2, मतलब 216 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है ना, तो मतलब 6 आ जाएगा। तो 6 का क्यूब 216, तो मतलब बड़े घन का यहाँ पे जो साइड था वो मिल चुका है हमको। अब क्या पूछा जा रहा है, तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक साथ बड़े घन से, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का, 6 × साइड का स्क्वायर, है ना, 6 × a² ये होता है। तो पहले छोटे छोटे का टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो पहले कितना हो जाएगा, 6 × a², a कितना है पहले के लिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस दूसरे का 6 × 4 का स्क्वायर यानी 16, फिर प्लस 6 × 5 का स्क्वायर यानी यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 6 6 सभी में कॉमन है, तो 6 आपका कॉमन आ गया। देखिए 9 16 और 25 अंदर बचेंगे, तो तीनों को जोड़िए, 9 और 16 25, 25 और 25 50 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 50 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ये 300, है ना। तो तीनों छोटे छोटे का टोटल सरफेस एरिया कितना आया 300। इसका अनुपात किससे निकालना है हमको, बड़े वाले का, है ना। तो बड़े वाले का साइड कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 × 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 36, है ना।
तो ये हो गया आपका 36 के बराबर, या फिर 6 × 6 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 36 कर दिए, ठीक है। तो इस 300 का रेशियो किसके साथ बताना है, 6 × 36 के साथ यहाँ पर बताना है। काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 50 के बराबर, है ना, 56 30, है ना। और फिर यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर 2 से काट दिए तो 25 हो गया, और यहाँ 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 18। मतलब 25 और 18 का रेशियो यहाँ पर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।